अरे गजल गजल। बहुत बहुत आभार। आइए दोस्तों, अब जो कवि एक शेष है उसको मैं आमंत्रित कर दूं, लेकिन जो बीच बीच में जो लोग उठ रहे हैं उनसे निवेदन ये है कि वो जब तक संचालक बोले तब तक चले जाएं। जाइए, चप्पल अपनी पहनना। कई बार कथा में इस चक्कर में बदल आया। बालमुकुंद जी 5 बार जगह बदल चुके हो आप। नगर पालिका के पार्षद की आदत होती है कि वो कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के खाता है, पता नहीं किधर से फंड सही मिल जाए। वो भी अगला प्रतिपक्ष का है, हमारे मित्र हैं। लेकिन आप जिस मानसिकता में हैं, अब यहाँ कोई सम्मेलन एक ऐसे कवि को सौंपने का मेरा मन है। पिछले दोनों कहां चली? मैं इधर लगा रहा और निकल ली। जाइए जाइए, अच्छा है, ये भी अच्छा है कि महिला के साथ महिला ही जा रही है। कोई चिंता की बात नहीं है, वो एक छुट्टियां फरार है बस। अच्छा, दोनों अलग अलग दिशा में गई। आ गई, ये वाली भी आ गई। दोनों छोटी चोटी गई तो बड़ी चोटी आ गई। बैठ जा, फिर टेम्पो नहीं मिलेगा। ये भी अद्भुत आदमी है साहब, नए नए काम करता रहता है। मैंने आज इसको कहा, मैंने कहा यार पंडित बाल कैसे कटवाएंगे? बोले हाँ यार, इस बार मोची ने सेटिंग बिगाड़ दी। यानी किससे क्या काम लेता है, लेकिन मस्त आदमी है। विकृति को आकृति बना के प्रस्तुत करता है। अकेला आदमी है देश में जिसके गद्य की वंशमोर होती है। मुझे लगता है कि ये फरवरी की 30 तारीख को निर्णय लिया गया इसके बारे में ईश्वर के द्वारा, कैसे बनाना है। 1 वर्ष लगे ये सोचने। हंस लिए आप, ठहाकों में हैं आप। पिछले 10-15 वर्षों में हिंदी के कवि सम्मेलन में मैंने अलग अलग तरह के कवि देखे। उनमें मैंने जनता के अनुसार लिखने वाले देखे, तालियों के अनुसार लिखने वाले देखे। लेकिन मैंने पिछले 15 वर्षों में अपना एक मित्र ऐसा देखा जिसने मेरे साथ कवि सम्मेलनों की यात्रा प्रारंभ की। मैं और वो साथ साथ हिंदी साहित्य परिषद की अवैतनिक गोष्ठियों के मुफ्ती मोहम्मद सईद हुआ करते थे। आदरणीय बनवारी जी भाई साहब बैठे हैं, ये सब उसी परंपरा के हैं। हम सब लोग भी उसी परंपरा के हैं। तदीयाय कार्याय बद्धा कटियम। इस संघ वाले भाषा भी ऐसी कर देते हैं आदमी की कि आदमी इतना विनम्र हो जाता है बातचीत करने में। मुझे एक संघ के स्वयंसेवक मिले, मेरे मित्र। मैंने कहा यार काफी उम्र हो गई, इस बार के साय में शादी वादी कर लो। तो बोले देखो भाई साहब, कर रहा हूं, विचार आए तो हैं कई बहनों के प्रस्ताव। आदमी इतना संस्कारवान हो जाता है। लेकिन एक कवि ने स्वयं को जनता के अनुकूल ढाला और दक्षिण पंथ की उन कठोर शर्तों के साथ ढाला जिनमें संप्रेषणीयता बहुत मुश्किल काम है, जहां खुद को पहुंचाना काफी कठिन काम है। मैं जब भी सुदूर किसी मेले में होता हूं, जानी बैरागी यहां बैठा है, ओम यहां है, हमें अपने घराने के बड़े कवि की याद आती है जो पिछले वर्ष हमें छोड़कर चले गए। ऐसे ही मेलों में, ऐसे ही निम्बा हेड़ा में मैंने एक कवि का जादू देखा था। बदायूं के स्वर्गीय डॉक्टर उर्मिलेश शंखधार जब एक हाथ से जुल्फे हटाते हुए इस तरफ से चढ़ते थे तो बड़ी बड़ी भीड़ उन पर मुग्ध हो जाती थी। गाएंगे गाएंगे हम वंदे मातरम गाने वाला वो कवि, उसके वंशवाही यहां पर बैठे हैं। कहा उर्मिलेश जी ने, और कहा जाता है कि कवि कभी नहीं मरता। नास्ति येषाम यशः काये जरा मरणजम भयम। कवि वह है जिसकी काया को जरा का और मरण का भय नहीं है। अगर उर्मिलेश जी आप सुनते हो तो सुने इस अपार समूह में अपने लिए तालियां। उन्होंने कहा था जिस भी प्रवृत्ति के लोग बैठे हो, ये सच बोलने वाले लोग हैं, ना ये भाजपाई है ना कांग्रेसाई वाले हैं। उन्होंने कहा था कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे। आपकी तालियां विनीत के समर्थन में उठे और उसके बड़े उसके लिए उठे जो उसको वो संस्कार देकर गया है कि पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। और अगली बात आपको कवि सम्मेलनों में इसलिए रात भर बैठाती हो
तो पूरे जोरदार तालियों का समर्थन गूंजेगी, पूरी हिम्मत के साथ बोलेंगे, जो सही है वो बात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। साहिबो हम कलम के बेटे हैं, कैसे हम दिन को रात बोलेंगे। क्योंकि सत्य लिखना बड़ी बात है। किसी ने मुझे आज कहा कि मेवाड़ राजवंश के राजकवि हैं पंडित नरेंद्र मिश्र, बड़ी आर्थिक कृपा है उनके ऊपर। मैंने कहा राजवंश को प्रणाम है, लेकिन ये कोई बड़ी कृपा नहीं है। बहुत छोटे से उपादानों में इस राजवंश के अंतिम चिरागों ने खुद को पंडित नरेंद्र मिश्र जैसे बड़ी कवि की लेखनी से अमर करा लिया। ये छोटा काम है। मैं विनीत चौहान को आप तक पहुंचाऊं और आपसे सब ये कहना चाहता हूं कि कवि सम्मेलन अब जिस दौर में है, आपसे निवेदन है कि जितने लोग अब बैठे हैं वो कृपा पूर्वक, उनकी कोई दिक्कत हो तो अभी बीच में उठ जाएं। अब जो कवि पढ़े इसके बाद और आप बचे तो मैं भी आपसे संवाद कर लूंगा, तब आप उठ जाएं, मुझे कोई विशेष दिक्कत नहीं होगी। लेकिन विनीत जिस चेतना के साथ पढ़ता है, अब बातों को जितनी गंभीरता के साथ ग्रहण करके पढ़ता है, मेरी आस्था ऐसा कहलाती है, कवि सम्मेलन के प्रति मेरा अनुराग ऐसा कहलाता है, और संचालन की मेरी विक्रमादित्य जैसी ईमानदारी ये कहलाती है